जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। प्यारे, उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पराण विश्राम 29 चल रहा है। अब उत्तरकांड समाप्त होने वाला है। बस कल के वीडियो में उत्तरकांड समाप्त हो जाएगा। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और प्यारे चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। इधर संवाद जो चल रहा है, पक्षीराज गरुड़ जी ने बहुत सुंदर संवाद काकभूषण जी से सुना। काकभूषण जी ने बहुत सुंदर संवाद सुनाया, मानस रोगों को बताया, अपना निश्चय, अपना सिद्धांत बताया। और फिर पक्षीराज गरुड़ जी ने उन सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर भूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ धाम को चले गए। फिर आगे भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है। भगवान बोले, जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी बहती हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। शिव जी कहते हैं, वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है। जो पूर्ण में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है। जो पूर्ण में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है। जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। शिव जी कहते हैं, धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश नीच गति है। नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। शिव जी कहते हैं, उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। अब आगे, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मते अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखे। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाए। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। यहाँ न कहिया सठही हठ सीलहि, जो मन लाए न सुन हरि लीलहि। कहिया न लोभी क्रोधी कामे, जो न भजई सचराचर स्वामी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, माँ पार्वती से यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को जोया, जो चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी को
श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होए नृप जब हो। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंग ते अति प्यारे। शिव जी कहते हैं, ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जे, द्विज सेवक अधिकारी ते। ता कहाया विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। शिव जी कहते हैं, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम चरण रति जो चाहा, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोया कथा, श्रवण पुट करऊं श्रवण पुट पान। शिव जी कहते हैं, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावै श्रुति सोरे। राम कथा गावै श्रुति सोरे। शिव जी कहते हैं, गिरजे मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और पुराण विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना, यही महारुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे मार्ग सोई। शिव जी कहते हैं, इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जिया कथा कपट तजी गावा। काहि सुनाई अनुमोदन करहि, ते गोपत इव भव निधि तरहि। शिव जी कहते हैं,
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोले गिरा सुहाए। नाथ कृपा सम गत संदेहा, राम चरण उपजो नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वह सुंदर वाणी बोली। पार्वती जी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। मैं कृति भयो अब, तब प्रसाद विशेष। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। पार्वती जी कहती हैं, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई हूँ। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ शुभ समूमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय। शंभु का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जुग माही, ये सम प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैया पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दो जाओ, जोग जागे जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरिया गाइया राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पति तय पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताई भजहि मन तज कुटिलाए,
राम भजे गति के नहीं भा पाए, राम भजे गति के नहीं पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, पतितों को पवित्र करने वाला जिसका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक वीडियो बचा है, बस थोड़ा सा पार्ट, उत्तरकांड समाप्त हो रहा है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।